चंद्रशेखर आजाद के लिए कहा गया मायावती का दलित प्रेम। इतने बड़े हमले के बाद भी नहीं पूछा हालचाल। फिर सामने आकर चंद्रशेखर ने मायावती पर बोल दी बड़ी बात। चंद्रशेखर पर हमले के बाद से देश के हर बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने ट्वीट किया और यूपी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने चंद्रशेखर का हाल चाल तक नहीं पूछा और ना ही उनके हमले पर कोई ट्वीट किया। जबकि मायावती ने बकरीद के मौके पर देशवासियों को बधाई जरूर दी। चंद्रशेखर पर हमले के बाद जिस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि वर्तमान स्थिति में चंद्रशेखर का सियासी रसूख क्या है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि मायावती हर एक छोटी बड़ी घटना पर ट्वीट करती है, लेकिन चंद्रशेखर पर हुए इतने बड़े हमले पर उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया। इस पर सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर के बढ़ते कद को मायावती बसपा के लिए खतरा मान बैठी है। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को कभी खुले तौर पर मायावती का विरोध करते नहीं देखा गया, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती शायद उनकी मौजूदगी से खतरा महसूस कर रही हैं। इसलिए मायावती ने चंद्रशेखर के हमले पर कोई ट्वीट नहीं किया। लोकसभा चुनाव के समय मायावती ने चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया था। इतना ही नहीं, मायावती आए दिनों कहती रहती है कि चंद्रशेखर दलितों का वोट बांटने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर के अस्पताल से बाहर आने के बाद जब उनसे मायावती पर सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। क्या ये पॉलिटिकल अटैक था आपको लगता है? पुलिस जांच कर रही है कि मेरे मरने से किसको फ़ायदा हो सकता है, कौन मुझे चाहता मैं मर जाऊं। पुलिस जांच कर रही है, मुझे उम्मीद है पुलिस फेयर जांच करके कोई मैनिपुलेट करके नहीं, सही जवाब देगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चंद्रशेखर का जो कद बढ़ रहा है, देश के अंदर मुख्यमंत्रियों ने भी अब ट्वीट किया है और वैसे ही ट्वीट कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या ये लगता है कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती, उनको अपना भी देखना है, उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो, और ये बीजेपी की भाषा है। देखिए बहन जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है, मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत। और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। इससे पहले मायावती चंद्रशेखर से किसी भी तरह का राजनीतिक रिश्ता रखने से भी इनकार कर चुकी है। अब सवाल उठ रहा है कि इस समय बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो क्या बसपा को सियासी संजीवनी की जरूरत नहीं है? क्या बसपा को चंद्रशेखर जैसा ऊर्जावान नेता नहीं चाहिए जो दलितों का मसीहा है और हमेशा दलितों के बीच रहता है? मायावती को काशीराम से राजनीति विरासत मिली है, तो क्या मायावती भी बाकी वंशवादियों की तरह अपने परिवार को ही अपनी पार्टी की कमान सौंपना चाहती है, या उन्हें चंद्रशेखर में अपने वारिस की बजाय प्रतिद्वंदी और खतरा नजर आता है? अगर वोटों के हिसाब से समझे तो उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 21% से 23% है। दलितों का यह समाज दो हिस्सों में बटा है, एक जाटव जिनकी आबादी करीब 14% है और जो मायावती की बिरादरी है। चंद्रशेखर भी जाटव है, तो मायावती का डरना लाजमी है। मंडल आंदोलन में दलितों के जाटव वोट वाले हिस्से की राजनीति से बसपा मजबूत बनी और मायावती उनकी लीडर बनी। वहीं अब तेजी से चंद्रशेखर दलितों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। जिस तरह चंद्रशेखर पर हमले के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन आए, उससे तो साफ हो गया कि वर्तमान स्थिति में चंद्रशेखर की सियासी रसूख तेजी से बढ़ गया है। चंद्रशेखर पर हमले के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूपी के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग की कि चंद्रशेखर आजाद को कड़ी सुरक्षा दी जाए, साथ ही हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी इस पर अपनी राय जरूर दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।